10 साल के वीजा डिनायल के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फर्स्ट विजिट टू द यूएस टू मीट प्रेसिडेंट बराक ओबामा फैसिलिटेट कराना आसान नहीं था। 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट को नेगोशिएट करना जिसके थ्रू इंडिया कुड एक्सेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाज़न्ट इजी। इंडो यूएस एग्रीमेंट ने भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया। उसका डील हो पाना, G20 जैसे बड़े इवेंट सक्सेसफुली होस्ट करना जिसके थ्रू हमने न केवल इंडिया की एक नई तस्वीर दिखाई बल्कि टूरिज्म, स्किल्ड इंडियंस और इंडिया के रिलेशंस विद की कंट्रीज को हाईलाइट किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विश्व में भारत का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना अगेन वाज नॉट इजी। लेकिन अगर आज ये सब मुमकिन हो पाया है तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का। शायद यही रीजन है कि ऑपोजिशन पार्टी से लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक को उनकी तारीफ करने में कोई हेजिटेशन नहीं होती। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं none other than the Minister of External Affairs with a career spanning over 4 decades। इनकी जर्नी को जानने के बाद ना केवल आपको इनसे काफी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी to do something big, pursue your passion, dedicate yourself to a strong purpose, लेकिन आपके मन में इनके लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्पिरेशन एंड डेडिकेशन से भरी जर्नी डॉक्टर एस जयशंकर की। 9 जनवरी 1955 को डॉक्टर जयशंकर का जन्म एक वेल एजुकेटेड तमिल फैमिली में हुआ। इनके पिता कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। उनका भी डॉक्टर जयशंकर की तरह ही पॉलिटिक्स में काफी मेजर रोल रहा है। इनके भाई एस विजय कुमार भी फॉर्मर IAS रह चुके हैं। एक ऐसी फैमिली जहां नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। जयशंकर पे इनका इन्फ्लुएंस जरूर रहा होगा, तभी ये अक्सर पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्राइमरी एजुकेशन इन एयर फोर्स स्कूल न्यू दिल्ली, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ न्यू दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज में किया। Thereafter, he joined JNU to complete his masters in political science। हालांकि उनके घर वालों के कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस थे। They wanted him to continue his studies in chemistry। लेकिन जैसा कि वो खुद कहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन बना लो and you are bound to excel in your field। He even completed his PhD in international relations and that's how doctor is added to his name। He has proved his worth by becoming an excellent diplomat, civil servant and now a politician। In the history of India, कई लीडर्स ने फॉरेन मिनिस्टर का पोजीशन संभाला है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम में इंटरनेशनल अफेयर्स की एक डॉक्टरेट डिग्री जुड़ी है। तो दोस्तों, ये तो हो गई उनकी कॉलेज एंड एजुकेशनल लाइफ। अब बात करते हैं उस फेज की जहां उन्होंने एक्चुअली देश की सेवा करनी स्टार्ट की। 1977 में डॉक्टर जयशंकर ने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स UPSC क्लियर किया और वो द प्रेस्टिजियस इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी बने। और यहीं से इनकी डिप्लोमेट करियर की शुरुआत होती है जो आगे चलकर बहुत ही सफल होने वाली थी। इसी दौरान इनकी कई जगह पोस्टिंग हुई एज इंडियाज एम्बेसडर including China, United States and Czech Republic। Dr. Jayashankar's first posting abroad were as third and second secretary at the Embassy of India in Moscow from 1979 to 1981। This tenure allowed him to acquire a working knowledge of the Russian language। Apart from this, Dr. Jayashankar के पास कुछ काफी strong communication skill है जो उन्हें कुछ बड़े मुद्दे सुलझाने और कुछ मुश्किल negotiation से डील करने में मदद करता है। और शायद ही आप ये जानते होंगे, जयशंकर चाइना के सबसे लंबित सेवा करने वाले भारतीय राजदूत रहे हैं 2009 से लेकर 2013 तक। इस दौरान उन्होंने भारत के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखते हुए चाइना के साथ रिश्तों को कमजोर नहीं होने दिया। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने भारत के लिए और भी कई महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किए हैं जिनके बारे में एक वीडियो में बात करना अभी संभव नहीं है। बट टू अंडरस्टैंड हिज की रोल एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, चलिए अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने एक डिप्लोमेट के रूप में देश की सेवा से विदेश मंत्री बनने तक का सफर तय किया। नरेंद्र मोदी जी और उनकी दोस्ती तब से है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जैसे ही 2019 में मोदी जी दूसरी बार चुने गए, तब उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के अनुभव और क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें EAM नियुक्त किया। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में उनका खास योगदान रहा है भारत के रिश्तों को अन्य देशों के साथ मजबूत बनाने में। Some of his highlights in this role include Number 3, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी एंड बायलैटरल एंगेजमेंट्स। जब से उन्होंने EAM की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, तब से डॉक्टर जयशंकर जी ने भारत के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है थ्रू हिज एनालिटिकल थिंकिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि भारत की आवाज़ इंटरनेशनल ग्रुप्स जैसे यूनाइटेड नेशंस, G20 एंड ब्रिक्स में सुनी जाए और सम्मानित की जाए। अगर आज दुनिया में भारत एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में सामने आ रहा है तो ये सिर्फ उनके कंसिस्टेंट, फर्म एंड कंटिन्यूस एफर्ट से संभव हुआ है। नंबर 1, द जयशंकर डॉक्ट्राइन। जयशंकर का फर्म एटीट्यूड और भी मशहूर है। चाहे कितना भी कठिन समय हो, वो अपने विचार के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। Told the Financial Times before the meeting that the EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. I really don't see the basis for your question because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. और भारत के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके निरंतर प्रयास करते हैं। इसी फिलॉसफी को उन्होंने अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड में डिटेल में डिस्कस किया है। इन हिज रोल एज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ही कंटिन्यूअसली शेप्स द कंट्रीज ग्लोबल इंटरैक्शंस विद प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिस्ट अप्रोच। टू सम इट अप, उन्होंने ये सुरक्षित किया है कि भारत के संबंध अन्य देशों के साथ मजबूत बने और भारत के इंटरेस्ट एंड वैल्यूज को विश्व मंच पर अच्छे से प्रस्तुत किया जाए। He has worked hard to promote India's economic growth and make sure the region stays stable. Jaishankar has been quick to handle tough situations like organizing evacuations during the COVID-19 pandemic and keeping India's citizens safe abroad. कभी एक समय था जब भारत की फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करने से पहले इंटरनेशनल फोरम हिचकते नहीं थे, ना ही हम वेस्टर्न देशों से आने वाले नेगेटिव कमेंट्स के बारे में कुछ सॉलिड रिप्लाई दे पाते थे। बट नाउ वी हैव अ फॉरेन मिनिस्टर हु एक्सप्लेन्स इन अ लैंग्वेज दैट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉरेनर्स। Are you concerned that perceived democratic backsliding in India is going to undermine its efforts to become a rising power in the world? I think it answers the question if you would be objective enough to understand it. The people who are writing these reports have a strong bias. Often they distort facts. Many of these reports are actually riddled with inaccuracies. So I put it to you, there's an ideological agenda out there. To wrap up the video, let's conclude with an excerpt from Dr. Jaishankar's book. The ethos of the Indian Ocean is a conciliative one. And in the long run, it is the people-centric initiatives and projects that are likely to be more sustainable. अगर हम भारत के युवा उनसे कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है। नंबर 1, कोलैबोरेशन और यूनिटी। ये भारत की शक्ति है और जब तक हम स्पिरिट के साथ चैलेंजेस का सामना करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम एक समाधान के साथ निकल पाएंगे। नंबर 2, पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स। हर डिसीजन का सीधा असर हमारे लोगों पर पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने हमेशा यही कोशिश की है कि भारत की नीतियां और फैसले उनके नागरिकों के हित में हो, उनके खिलाफ नहीं। शायद यही रीजन है ही इज नॉट जस्ट एन एक्सीलेंट लीडर बट एन इंटरनेट सेंसेशन विद ओवर 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। नंबर 1, रेजिलियंस। चाहे आप सियासत में शामिल हो या फिर सीधा देश की सेवा करने में या फिर कोई और प्रोफेशन में जाएं, The way Dr. Jaishankar has handled turbulent times without losing calm is commendable and हमें ये एक बहुत important सीख देती है। To develop a never say die attitude, natural calamities, COVID-19, यूक्रेन-रशिया वॉर में इंडिया में रशिया से ऑयल इंपोर्ट बैन करने का दबाव, इन ऑल दिस टाइम्स ही स्टेड रेजिलिएंट। सिमिलर टू द वर्ल्ड दैट वी लिव, हमारी लाइफ भी अनसर्टेन है। Youth must cultivate resilience, adaptability and steadfast commitment to progress। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल केस स्टडीज के साथ आते रहेंगे। थैंक यू।